और हम यहाँ की सरकार को कहेंगे मंदिरों को ना तोड़ो, तोड़ना ही है तो जो अभी बता रहे थे एशिया का 2 नंबर तोड़ डालो। लेकिन गुरुवार को फिर से स्वास्थ्य ने साथ छोड़ दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत पिछले 2 दिन से ठीक नहीं है। हम परमेश्वर को कुछ लाइव बोलेंगे, आप उसको कुछ पब्लिकली बोलेंगे और आपको क्या लगता है वो चुप करके बैठ जाएगा? परमेश्वर धीरे से काम करते हैं, उसकी लाठी बे आवाज है, लेकिन जब पड़ती है सबको सुनाई भी देती है और सुनाई देती भी नहीं। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अपोस्टल अंकुर नरूला जी ने धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत खराब होने पर जो कुछ कहा उसे देखकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। आप जब उस वीडियो को देखोगे तो परमेश्वर आप सभी से बातचीत भी करेगा, इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तबीयत लगातार दूसरे दिन बिगड़ गई। उत्तर प्रदेश हरियाणा बॉर्डर पर उन्हें अचानक चक्कर आ गया और वे बेहोश हो गए। आसपास मौजूद भक्तों ने तुरंत उन्हें संभाला, गमछे से हवा की गई और पानी पिलाया गया थी। लेकिन गुरुवार को फिर से स्वास्थ्य ने साथ छोड़ दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत पिछले 2 दिन से ठीक नहीं है। आप कुछ भी ना कहें, लेकिन जिस परमेश्वर से लोग पंगा ले रहे हैं उसको मालूम है हैंडल कैसे करना है। आप उसको थोड़ी सी बेइज्जती देंगे, वो पूरी दुनिया में आपको बेइज्जत करेगा। आप उसको थोड़ी सी महिमा देंगे, वो आपको उठा के खड़ा कर देगा। आप परमेश्वर को कुछ लाइव बोलेंगे, आप उसको कुछ पब्लिकली बोलेंगे और आपको क्या लगता है वो चुप करके बैठ जाएगा? परमेश्वर धीरे से काम करते हैं, उसकी लाठी बे आवाज है, लेकिन जब पड़ती है सबको सुनाई भी देती है और सुनाई देती भी नहीं। वो दिमाग इस तरह से घुमा देगा कि तुम गलत डिसीजन लेने लग जाओगे, तुम्हारी लाइफ के लिए, फैमिली के लिए सब कुछ बिखर जाएगा और तुम अब भी सोचोगे कि ऑल इज वेल। ऑल इज नॉट वेल। हालेलुया। इसलिए हम किसी से नफरत नहीं करते, किसी सेलिब्रिटी से। वो कोई भी गलती करे, मैं कभी भी सुझाव नहीं देता इस पे केस कर दो, इस पे ऐसा। मुझे मालूम है इसने प्रभु से पंगा लिया, परमेश्वर अपने आप सीधा कर देगा इसको। मैंने भी लिया था। एक क्रिश्चियन घर नहीं आने चाहिए। हम हिंदू सिख लोग हैं, हमारे घर में एंटर नहीं करने चाहिए। गाली निकालूंगा मैं, क्योंकि मुझे ऐसा पता चला था कि ये लोग ऐसा ऐसा करते हैं कुछ जो मुझे पसंद नहीं आया और मैं बहुत गुस्सा किया मैंने। और मैंने मंत्रों को ऑडियो चलती थी तब, ऑडियो में लगा के अपने कोठी पे लगा दिया था। 24 घंटे वो चलते थे। मैंने कहा इसको कोई हिलाएगा नहीं अब, और कोई जना चर्च नहीं जाएगा घर, सब जहां मैं बोलूंगा वहां जाएंगे। और ले गया वापिस, चर्च नहीं जाने दिया। लेकिन उसके बाद मुझे लेके आना पड़ा सबको चर्च में, जब मैं मेंटल हुआ तो। वो डॉक्टर्स, वो जगहें, वो चीजें जिन पे घमंड था, वो घमंड जब परमेश्वर ने चूर चूर करके मुझे धरती पे लाके खड़ा कर दिया, जब 0 से भी माइनस में कर दिया, जब 0 करके फिनिश करके खत्म कर दिया, सुसाइड करने वाला था वही व्यक्ति जिनको गालियां निकालता था, उन्हीं का चर्च देखा और बचाया गया। किससे पंगा लेंगे? परमेश्वर से। मैं लेके देख चुका हूं, उसके हाथों में पड़ना क्या है, भयानक बात है। आप कोई भी हो, उसके सामने कोई सेलिब्रिटी नहीं, आप उसको बेइज्जत करेंगे, वो आपकी पूरी तरह से छील उतार देगा। आप उसको हल्का सा टच करेंगे, बोलेगा कोई बात नहीं, चिंता मत कर। अब आप कोई भी व्यक्ति देख लो जिसने यीशु मसीह की बेइज्जती की हो, और आने वाले टाइम में आप उसकी लाइफ देख लो, आपको मजा आ जाएगा देखकर कि वाह परमेश्वर ने क्या किया है। हालेलुया। अब वो लोग जिनको मैं गाली निकालना चाहता था, उनके सामने हाथ जोड़ के बैठा था, करो जी प्रेयर। हाँ, सिर थल्ले कर लो जी, थल्ले बह जा लो जी। हाँ, अब क्या हुआ? परमेश्वर ने घमंड तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। क्योंकि हमारा गॉड ये कहता है कि मदिरा उनको दो जो नाश होने वाले हैं। वो कहता है मदिरा पीना रईसों को नहीं फबता, तुम दाखरस के मतवाले ना बनो।
कुछ भी बोलने से पहले, अपनी पिक्चर में छापने से पहले अच्छे क्रिश्चियन लोगों से बात कर लो परमेश्वर कैसा है, ताकि तुम सदा के हकदार ना ठहरो। हालेलुया। परमेश्वर से छुप के नहीं रहा जा सकता। आप किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, कहीं बैकग्राउंड के हो, परमेश्वर आपके सामने ही है। उसने कहा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य नजदीक आ चुका है। लंगड़े चल रहे हैं, ये परमेश्वर का राज्य है। अंधे देख रहे हैं, ये परमेश्वर का राज्य है। पापों से लोग मन फिरा रहे हैं, यूथ आके नशा छोड़ रहे हैं, यूथ आके चिट्टा छोड़ रहे हैं, यूथ आके स्मैक छोड़ रहे हैं। परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। उसने कहा मन फिराओ, आमीन। मन फिराओ और बपतिस्मा लो। मैं तो हैरान हूं, लोग बपतिस्मा लेने में टाइम कैसे लगा देते हैं, क्या सोचते रहते वो लोग। आज 6 महीने मिलेंगे, 6 महीने कौन से पाप करने हैं? अगर 6 महीने पाप करने हैं तो आपकी तौबा व्यर्थ है। जब मैं मसीह में आया तो लोग बोलते थे हाँ मैं कितनी तौबा 2002 च ते बपतिस्मा लिया मैं 2013 च। ये कौन सी तौबा है? ये रॉन्ग तौबा है। आपने तौबा की नहीं, आप तो गेम खेल रहे थे, आप तो चेक कर रहे थे। वही तौबा उस दिन मानी जाती है जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। आप बोलेंगे बिना बपतिस्मा स्वर्ग जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, अगर आप सूली पे हो तो। क्योंकि वो डाकू सूली पे था। परमेश्वर ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। उसने कहा प्रभु मैं जब स्वर्ग में जाएगा तो मुझे याद करना, मेरे पापों को माफ करना। यीशु मसीह ने उसी वक्त पापों को माफ कर दिया। एक बेड पे बंदा है, आईसीयू में बैठा है, परमेश्वर को बोल रहा है परमेश्वर मैं स्वर्ग में जब जाऊं मुझे स्वर्ग में ले ले, मेरे पापों को माफ कर। वो 1 घंटे में मर जाए, बपतिस्मा लेने का टाइम नहीं था। वो स्वर्ग में है, लेकिन आप आईसीयू पे नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छे भले आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे अपोस्टल अंकुर नरूला जी ने धीरेंद्र शास्त्री की तबीयत होने पर जो कुछ कहा, उसे देखकर आप सभी क्या कहेंगे आप हमें कमेंट में जरूर बता दें। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कैसे पिछले दिनों में धीरेंद्र शास्त्री ने यीशु मसीह के लोगों का भयंकर मजाक उड़ाया था। हम आपको बताना चाहते हैं, आप जानते ही होंगे कैसे उन्होंने हालेलुया शब्द के नाम का भी मजाक उड़ाया। हम आपको बताना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हालेलुया शब्द का मतलब होता है पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। और हमारा यीशु मसीह इस जगत में न्याय करने के लिए आया है। और परमेश्वर का वचन बताता है हमारा यीशु मसीह पापियों से प्यार तो करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है यीशु मसीह प्रत्येक को अपनी चाल चलन का फल भुगताता है। इसका मतलब ये है एक ऐसा व्यक्ति जो कि परमेश्वर के नाम का मजाक उड़ा रहा है। परमेश्वर का वचन यह कहता है परमेश्वर ठट्ठों पे नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा भी। जितने लोग परमेश्वर के नाम का मजाक उड़ाते हैं या ईसाई लोगों का विरोध करते हैं, उन सभी को हम चेतावनी देकर कहना चाहते हैं परमेश्वर का वचन बताता है हमारा यीशु मसीह सच्चा न्यायी परमेश्वर है और वो किसी का भी पक्षपात नहीं करता। इसका मतलब ये है हमारा परमेश्वर धर्मी न्यायी तो है, लेकिन हमें मसीह विरोधियों के लिए प्रार्थना करनी है। जो लोग हमारा विरोध करते हैं, जो लोग मसीहों को सताते हैं, उनके लिए भी हमें परमेश्वर के नाम की दुहाई देनी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है इस संसार में जितने पवित्र लोग हैं, इसका मतलब ये है जो लोग परमेश्वर को मानते हैं, उसी की वजह से आज ये संसार बचा हुआ है और परमेश्वर के अनुग्रह से। और परमेश्वर का वचन बताता है हमें ईसाई विरोधियों के लिए प्रार्थना करनी है। आप सभी धीरेंद्र शास्त्री के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपकी तरह सच्चाई को पहचान सके और नरक की आग से बचाया जाए। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक भी कर दे, विश्वास से कमेंट में आमीन लिख दे। परमेश्वर आपको आशीष दे।